जोहार जिंदाबाद साथियों। आज बताना चाहते हैं कि रतलाम ज़िले में स्थित बादना बस स्टैंड भील विश्रांति गृह को लेकर लंबे समय से जो विवाद चल रहा है, जो आदिवासी समाज की एक धरोहर मानी जाती है भील विश्रांति गृह को लेकर, तो आज उस समस्याओं को लेकर जब कल भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा और समाज के विभिन्न सामाजिक साथियों ने बैठक का आयोजन करा, तो कई सारी बातों का हम लोगों को जानकारी मिली है कि भील विश्रांति गृह लंबे समय से लगभग 20 से 25 साल से जो लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आज भी समाज की आपसी मनमुटाव फूट की वजह से आज भी भील विश्रांति गृह आज हमारे कब्जे में नहीं है। समाज लगातार उसके लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन धर्मशाला आज भी आदिवासियों को नहीं मिल पाया है। तो इसको लेकर हम लोगों ने धर्मशाला के बारे में इस तरह जानकारी लेने के लिए सभी युवाओं से चर्चा करी। कम से कम 30 से 35 युवा एकत्र होकर कालका माता कल दोपहर 12 बजे हम लोग शामिल हुए और उसकी धर्मशाला की लड़ाई लड़ रहे लंबे समय से दादा ध्रुवलाल नीनामा जी से भी हम लोगों ने निवेदन किया, उनको बुलाया कि दादा हमको बताइए आखिर क्या समस्या है। लंबे समय से मतलब धर्मशाला का जो पेश फंसा हुआ है, कई बोल रहे कि किसी ने बोल रहे कि बेच दिया है, किसी ने बोला कि खा गए पैसे से, कोई ज़मीन खरीद ली है, किसी को बनियों से पैसा ले लिया है। कई सारी भ्रांतियां हैं जो प्रचार हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, एक दूसरे के ऊपर विरोधाभास टिप्पा टिप्पणी की जा रही है। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने डिसीजन लिया और एक सोचा क्यों ना हम आपस में ऐसे ही कब तक लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो जो भी समस्या है धर्मशाला संबंधित को लेकर आप क्यों ना समाज के बीच में रखिए, और जो लोग सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे अनावश्यक रूप से टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आज रतलाम जिले में इतना बड़ा आदिवासी समाज, इतने सारे सामाजिक संगठन, कम से कम 20 से 25 सामाजिक संगठन है जिले में। इतने समाज के संगठन होने के बाद भी ऐसा कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं है कि भील विश्रांति गृह की समस्याओं को लेकर बैठक का आयोजन करके इस समस्याओं की जड़ क्या है उसको जानकर ख़त्म किया जाए। बताते हैं कि शासन की भूमि है भील विश्रांति गृह, तो पहले आपको ही पता है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित है कि राजस्व रिकॉर्ड के अंतर्गत जो शासन की जो भूमि होती है, कोई भी व्यक्ति उस भूमि को बेच नहीं सकता है। तो कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि भील विश्रांति गृह को बेचकर किसी अन्य जगह भूमि ले ली गई है। तो ऐसी जो भी भ्रांतियां है, जो भी आपके सवाल जवाब है, आप एक जाजम पर बैठिए, आपकी समस्या है, आपके सवाल है, आपके जवाबों का उत्तर बेशक दी जाएगी। जो लोग इस धर्मशाला में शामिल है वो भी तैयार है आपके सवालों का जवाब देने के लिए, लेकिन आप एक बार प्रयास तो करिए आने के लिए, एक बार समाज की बैठक में बैठने के लिए प्रयास तो करिए। हम ये चाहते हैं कि भील विश्रांति गृह को लेकर जो लंबे समय से संघर्ष हो रहे हैं, आपस में टिप्पा टिप्पणी हो रहे हैं, एक दूसरे को विरोध प्रतिभा, अनाप शनाप गाली गलौज भी हो रहा है, कई बोल रहे समाज के दल्ले है, बेच गए, खा गए, ये हो गया वो हो गया। साथियों, जो भी समस्या हुआ है, किसने बेचा नहीं बेचा, किसी के पास कोई भी अभी तक पुख्ता सबूत नहीं। अगर बेचा तो आप लोग एविडेंस साक्षात उसका बाय उसका एविडेंस लेके आइए, और जो भी आप सभी के डिसीजन और मार्गदर्शन और आम राय से जो एक बैठक और स्थान तय होगा, उसमें आप बड़े स्तर पे आप आइए और आप इस बैठक में शामिल होइए। हम यही चाहते हैं। देखो, मैं भी लगभग आज मेरी 28-29 साल की एज हो गई, हम भी लगभग 18-19 साल से भील विश्रांति गृह की जो धर्मशाला की बात को लेकर सुनते आए हैं, लेकिन अभी तक भी हम लोग 26 जनवरी 15 अगस्त को धर्मशाला पर झंडा वंदन करने के बाद वापस हम हमारे स्थान पे आ जाते हैं, लेकिन जो हमारी धरोहर है आज भी वो खंडर अवस्था में जानवरों का रैन बसेरा बन चुका है। तो आज हर एक समाज के लिए रतलाम ज़िले में, चाहे आप एससी समुदाय को ले लो, आप ओबीसी समुदाय को ले लो, आप जैन समाज को ले लो, हर एक समाज के लिए धर्मशाला है। लेकिन आज हमारे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे समाज में, आज ज़िले में हमारे समाज के लोगों के बैठने के लिए आज हमारे समाज का धर्मशाला नहीं है। तो आज हमारे समाज के कई सारे लोग उच्च पदों पर गए हैं, कई सारे लोग राजनीतिक पदों में भी गए हैं। तो इतना होने के बाद भी आज हमारे समाज की ये परिस्थिति बनी हुई है, हमारे समाज के लिए 2 गज की ज़मीन नहीं है रतलाम में बैठने के लिए। तो क्यों ना हम भील विश्रांति गृह की जो लड़ाई है और उसमें क्या क्या समस्या आ रही है, क्या क्या कानूनी अड़चनें आ रही है, आप समाज को बताइए क्या परेशानी आ रही है। जिन लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं जिन्होंने ज़मीनों को बेच दिया है, धर्मशाला को बेच दिया, तो वो लोग भी अपने कथन, अपने साक्ष्य रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। और जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का, किसी भी सामाजिक संगठन का हो, कोई सी पार्टी का हो,
भाई आप समाज है, समाज के लिए आप एक बार आइए, आप इस बैठक में शामिल होइए और सामूहिक निर्णय लीजिए और एक आम राय बनाइए कि आखिर समस्या क्या है और उस समस्याओं का निराकरण किस प्रकार से किया जाए और हमारे आने वाले भविष्य को देखते हुए दिल विश्रांति गृह को लेकर क्या डिसीजन लिया जाए। कोर्ट की लंबी प्रक्रिया चलती रहेगी, कई सारी पीढ़ियाँ खप जाती है, हो सके तो ये पीढ़ी भी निकल जाएगी, लेकिन शायद हमारे पक्ष में फैसला संभव नहीं हो पाता है, तो न्यायालय की किंतु परंतु में फैसले पलट जाते हैं। तो आप सबको विदित है कि तो इसी मार्फत में मेरे इस मैसेज के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप समस्त बुद्धिजीवी वर्ग, मार्गदर्शक, मेरे सीनियर साथी, आप लोग आइए और एक बार ज़रूर इस बैठक में शामिल होकर आपसे किसी से भी दुश्मनी हो सकती, पर्सनली दुश्मनी हो सकती, विवाद हो सकता है, सामाजिक स्तर पे आपको वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप गिले शिकवे दूर करके एक बार एक जाजम पे बैठिए और इस बीमारी की अंत जड़ तक जाइए और इसको ख़त्म करिए कि आखिर बीमारी है क्या, उस बीमारी की इलाज ढूंढिए और जो भी धर्मशाला है समाज हित में निर्णय लीजिए। मेरा यही विचार है, आपके जो भी विचार है आप भी रखिए। जोहार, जय हिंद, जय भारत, देशभक्ति, जय दोस्तों।